दिवसीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसमें देश विदेश की रामायण मंडली राम के गुणगान करेंगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में रामायण को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी ने तो कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर दी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वध का ऐलान कर दिया। पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति का बता दिया। कोई उन्हें काल नेमी कह रहा है तो कोई राक्षस बता रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रामायण से पहले सियासी महाभारत हो रही है, उस बिसात पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह से बयानों की मर्यादा जो थी वो लांघ दी गई। आपने रामायण में प्रसंग सुना होगा कि कैसे लक्ष्मण रेखा को सीता जी ने लांघा तो उसके बाद रामायण का युद्ध हुआ। हमारे राजनेता ऐसी मर्यादाओं की सीमा रोज लांघ रहे हैं। यकीन ना हो तो बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के ये बयान सुनिए। अरण्यकांड में दो घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंद, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्यकांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। देखिए, अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और वे राक्षसी प्रवृत्ति के संस्कार में पले बढ़े भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें अरण्यकांड में पूरे राक्षसों के ही गुणगान नजर आ रहे हैं। और उधर अरुण साव और अमरजीत भगत जो हैं एक दूसरे को कैसे बोल रहे हैं। इस बार भारी कांग्रेस की है, उन्होंने काल नेमी से तुलना कर दी बीजेपी की। अरुण साव भी राम को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर हैं, ये बयान भी सुन लीजिए। ये हमारे आस्था और विश्वास और श्रद्धा का विषय रहा है और आज ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में लगातार रोड़े अटकाए, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया और आज यदि भगवान राम पर उन्हें भरोसा हुआ है तो वो दिल से और आस्था से हो, दिखावा के लिए और राजनीति के लिए ना हो। जो राम काज को रोके वो काल नेमी है और काल नेमी कौन है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो इस राम काज में विध्वंस डालने का जो कोशिश कर रहा है, समझ लो और काल नेमी है। और काल नेमी हनुमान जी का रास्ता नहीं रोक पाए थे, राम काज को नहीं रोक पाए थे। और जो लोग भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, सफल नहीं होंगे। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं जो जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में रामायण पर छिड़ी महाभारत से। छत्तीसगढ़ में रामायण से पहले राक्षस पुराण, बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिला दिया अरण्यकांड। चंद्राकर साहब कह रहे हैं कांग्रेसियों के वध की बीजेपी ने की भविष्यवाणी, कांग्रेस ने विपक्ष को बताया काल नेमी। हो क्या रहा है? रामायण महोत्सव से पहले सियासी वार, बीजेपी कांग्रेस ने राम को बनाया चुनावी हथियार। अब राम सबके काम आ रहे हैं और सियासत के तो कुछ ज्यादा ही काम आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रामायण पर सियासी महाभारत, वोट के लिए शुरू हो गई धर्म की सियासत। धर्म की कैसे चिंदी चिंदी होती है, इन नेताओं से पूछिए कैसे मर्यादाओं की सीमा लांघी जाती है। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज श्री कुमार मेनन साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेनन जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ विधायक नेता रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, वेलकम टू माय शो सर। और आज हमने संदीप अखिल जी को आमंत्रित किया है जो पूरे देश में रामायण और राम के मर्मज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। इनका राम रसायन जो है वो प्रोग्राम पूरी जगह हिट है और राम के बारे में बहुत अच्छे से ये व्याख्या कर सकते हैं और इस सियासत में उनकी जो जिस तरह से इस्तेमाल उनका हो रहा है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले श्री कुमार मेनन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, रजनीश जी के पास भी उन्हीं अंदाजों से जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि साहब हमारे भगत जी कह रहे हैं कि जो राम काज को रोके वो काल नेमी,
रामायण को लेकर के नेगेटिव बातें करने वाले काल नेमी, तो फिर बीजेपी पूछेगी कि राम मंदिर को लेकर कोर्ट में अगर आप जाकर के वहां पर एफिडेविट लगा रहे थे और राम मंदिर के निर्माण को लेकर दिक्कतें कथित तौर पर पैदा कर रहे थे, तो फिर आप कैसे राम भक्त हो गए? काल नेमी तो फिर राम काज में अड़चन डालने के लिए पहले आप हो गए। अभिलाष जी, सबसे पहली बात, राम की याद, भगवान राम की याद भाजपा को तब आती है जब कहीं चुनाव होता है। ये बात हम लोग पिछले 20, 25, 30 सालों से देख रहे हैं। राम मंदिर बनाने के मामले से लेकर आज छत्तीसगढ़ के अंदर अगर इन विषय को अगर उठाने की बात करते हैं, चाहे इनके मंत्री जी की जो भाषा बोली जाती है, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, चाहे इनके अन्य नेता हों, और अभी हम ये लोग पहली बात मैं बोलना चाहूँगा अभिलाष जी कि ये लोग अभी भी जो कर्नाटक की जनता ने इनको झटका दिया उससे उभर नहीं पाए। कर्नाटक की जनता के पास भी इन्होंने तमाम ऐसे मामले को लेकर मुद्दे लेकर गए थे और इन्होंने हर प्रयास किया था, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, पूरा भाजपा का तंत्र वहाँ शामिल था, जाकर बजरंगबली वर्सेस कांग्रेस करने का प्रयास किया था। और पूरे कर्नाटका के अंदर में ये लोग कहते कि 50 सीटें 20 सीटें नहीं आएंगी हमारी। कर्नाटक की जनता ने जो जवाब इनको दिया वो साबित किया कि बजरंगबली हमारे साथ। 136 सीट हमको अगर जिताकर वहां पर लाई है जनता ने, तो कहीं ना कहीं बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा पूरे देश के अंदर रहेगा। रही बात आपने की अजय चंद्राकर जी की बात मैं बोलना चाहूंगा। जिस पार्टी का नेता अजय चंद्राकर जी की बात कर रहे थे कि वो कभी तो वो गोडसे जी कह के बुलाते हैं, कभी पेरेंट्स अगर बात करते हैं आप शिक्षा मंत्री के रूप में, तो चर्चा के दौरान वो कहते हैं कि हमने बच्चे पैदा करने थोड़ी बोला था, सरकार ने थोड़ी बच्चा पैदा किया है। कभी वो हमारे विधायकों को आइटम गर्ल बोलते हैं, कभी चीयर लीडर्स बोलते हैं। तो उनकी बातों की को मैं उनकी प्रासंगिकता को मानता नहीं, उनकी बातों को मानते नहीं हम लोग। और भाजपा के लोग सनसनी फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए माहिर है और ऐसे मुद्दे उठाते हैं, सनसनी के मुद्दे बनाकर वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। ये हर जगह, चाहे जहां पर भी इनका प्रयास रहता है, जहां पर भी सरकार कांग्रेस की हो, जहां पर भी विपक्ष की सरकार है, वहां पे इनका काम रहता है कि किसी से माहौल बिगाड़ा जाए और माहौल बिगाड़ने के प्रयास के तहत इस तरह की बातें ये करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको सफलता मिलेगी नहीं। जैसा कर्नाटक की जनता ने इनको आईना दिखाया था, इनके शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाया, छत्तीसगढ़ में भी वही दिखेगा। और चुनावी वर्ष है, चुनाव वर्ष में ये जागे हैं, चाहे वो घर घर जाकर जाने का अभियान हो, चाहे इस प्रकार के मामले उठाने का मामला हो, ये सब मामलों में कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति रहेगी वो ऐसी रहेगी जैसे कर्नाटका में। ठीक है, रजनीश जी आपके पास आता हूं। रजनीश जी, देखिए सियासत अपनी जगह है, राम का आसरा तो हर इंसान को होता है, अच्छा भी काम करता है तो भी और बुरा काम करता है तो भी, लेकिन सियासत में राक्षसों से अपोजिशन की तुलना कर देना, उनका वध की बात कर देना, यह कह देना कि अरण्य कांड में जितने राक्षस आए थे ये सब वही हैं, ये इसका आपको लग नहीं रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है रामायण के प्रसंगों का, और ये गलत तरीके से आप लोग इसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभिलाष जी, माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो कहा है, मुझको ये लगता है कि उन्होंने इस संदर्भ में उनका जिक्र किया है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हर मामले में, हर मोर्चे में सरकार फेल है जी, और जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, नशाखोरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसको बड़े ऊंचे लोगों का, सरकार का संरक्षण है, तो जो ये समाज में जो बुराई है वो बुराई रूपी राक्षसों का वध होगा। उनका कहना का तात्पर्य ये था। अब हमारे मित्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी चुनाव होता है राम याद आता है। हमको राम जन्म से याद आता है, सनातनियों को रोम रोम में बसा है, छोटा छोटा बच्चा राम राम कहता है और घर परिवार में राम राम होता है। अरे वो तो आप लोग ऐसे बना दिए राम को कि सबूत मानने लगे, राम काल्पनिक है, राम कभी हुए नहीं, राम सेतु कुछ है नहीं, और तमाम प्रकार के बाधा में आज भी कमी नहीं है, आज भी इनके बयानों में कोई कमी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में यदि ये भगवान राम का नवधा रमन करवा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, अरे तो चरित्र में तो दिखे, चरित्र में तो बात करे। बात जो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जी बोल दिया, किसको किसको जी बोले हो?
ओसामा जी, लादेन जी, और अभी इनके सरकार के मंत्रियों को बयान दूं, सरकार के मुखिया का, प्रधानमंत्री के लिए शब्द का उपयोग किए हैं, थूक के चाटना, ये बड़े बहुत अच्छा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और इनको यदि समाज में हो रही बुराइयों का राक्षसी प्रवृत्ति से तुलना कर दिया जाए तो इनको बड़ा बुरा लग रहा है। तो निश्चित रूप से जो राक्षसी प्रवृत्ति समाज में आई है और इसको जो बचाने वाले हत्या करने की बात करना ही राक्षसी प्रवृत्ति है। ठीक है ना, ठीक है, करने की बात करना, मैं इस पर बात कर लेता हूं। संदीप अखिल जी के पास आता हूं। संदीप अखिल जी, मुझे ये बताइए, जब आप रामायण हजारों लोगों को सुनाते हैं तो रामायण तो हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को सुनाई ही इसलिए जाती है कि हम उससे प्रेरणा ले सके, पर ये जो सियासी रामायण है इससे तो बड़ा डर लगता है। कहते हैं वध कर देंगे, दूसरा कहते हैं कि ये लोग कालनेमी हैं। तो रामायण का ये विभत्स रूप सियासत ने जो बना दिया, इसे देख करके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज के समय में जो चर्चा हो रही है राजनीति के रूप में, जो है रामायण पर जो चर्चा हो रही है, और कहीं ना कहीं हम सब जो है अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के चरित्र को बताता है रामायण, और उसी से हम सीख नहीं ले रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान नहीं आ रहा। राम जी को केवल प्रेम पसंद है, राम जी केवल प्रेम को ही मानते हैं। और जिस अरण्य कांड की बार बार बात हो रही है, जिसके सार को देखें तो मानूं एक भक्ति करना था, मैं केवल जो है भक्ति को मानता हूं, भगवान श्री राम ये बोल रहे हैं। लेकिन राजनेताओं का जो राजनीति से गठबंधन है, जिस प्रकार की सियासत चल रही है, वो वास्तव में चिंतनीय है। कोई किसी को कालनेमी कह रहा है, कोई किसी के वध की बात कर रहा है, जबकि रामायण हमें ये सिखाता है कि रावण के वध के बाद भी श्री राम जो है, जो ज्ञान रावण के पास था, उसके लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि हम अक्सर मानते हैं कि माता कैकेयी की वजह से जो है भगवान राम को वनवास हुआ, मंथरा उसके लिए दोषी थी। लेकिन श्री राम जी जो हैं, सबसे पहले यदि किसी से मिलते थे तो वो हैं कैकेयी माता, और 14 वर्ष के वनवास के बाद मंथरा जी से मिलते हैं, और कोई भी शिकायत नहीं, किसी प्रकार के कोई मन में कोई दुराभाव नहीं। यही श्री राम का चरित्र है। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति का चरित्र है, उसमें कहीं न कहीं दुर्भावना है, दुराभाव है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस रास्ते पर हम राजनीति को ले जा रहे हैं, धर्म के रास्ते पर हम ले जा रहे हैं, धर्म के रास्ते पर आप चलें, क्योंकि धर्म का मार्ग यदि धर्म से यदि राजनीति नियंत्रण होगी तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा। लेकिन जिस तरीके से जिन शब्दों का उपयोग जो है वर्तमान में राजनीति के माध्यम से किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी दल के लोग हों, ये माना जाता है कि कण कण में प्रभु श्री राम है। और छत्तीसगढ़ में हम भांजा के रूप में जो है श्री राम को पूजते हैं। इसीलिए जो वनवास का जो काल है, अरण्य कांड जो है, उस पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज के समय में इसमें राजनीति न होकर समाज के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व को, आखिर भगवान आए क्यों। भगवान श्री राम जो है केवल रावण को मारने नहीं आए थे, वो वनवासियों के जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग जो हैं, वहां तक उनको पहुंचना था। अरण्य कांड में ये भी है, जयंत की कथा आती है, जटायु की बात आती है। जटायु कौन है? आज के समय में हम वृद्ध की बात करते हैं, वृद्ध कोई समस्या नहीं, समाधान है। इसको भी आप रामचरितमानस यानी अरण्य कांड से समझ सकते हैं कि जब भी भारत के सत्यत्व की ओर कोई आक्रमण करेगा, कोई रावण की प्रवृत्ति रखेगा, तो जो है भारत का वृद्ध भी चुप बैठने वाला नहीं है। उस वृद्ध का नाम जटायु था, जो अपने प्राण को निछावर कर देते हैं और सीता माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आज कालनेमी पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, आज जो है राक्षसों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, राम के आदर्शों पर चर्चा होनी चाहिए। ये बड़ी बात कही आपने, चर्चा किनकी होनी चाहिए और किसकी हो रही है। श्री कुमार मेनन जी, आप रामायण करा रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, अब इसमें सियासत का ये बेवजह का तड़का क्यों लग रहा है? आपको लगता नहीं कि आपको तो बीजेपी के लोगों को भी आमंत्रित करना था? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तो जाकर के उन्हें भी कहिए कि आप भी आइए और एक साथ बैठ करके हम रामायण सुनते हैं, बढ़िया लगेगा। तो इसका क्या जरूरी है कि सियासी फायदा ही लिया जाए? कुछ चीजें क्या हम सिर्फ समाज के लिए, धर्म के लिए जिसे आप करना चाहते हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए नहीं हो सकती? क्या जरूरी है हर चीज में सियासत हो? सवाल ही नहीं अभिलाष जी। हर
विधायक को, हर पूर्व मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, सभी लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है शिरकत करने का, सबको न्योता दिया गया। ये कार्यक्रम कोई सिर्फ एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर कार्यक्रम है, संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम और राम जी को लेकर कार्यक्रम है, इसमें सबको आना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के विवाद जब खड़ा किया जाता है, जिस प्रकार का विवाद ये बोला जाता है, और जब राक्षसी प्रवृत्ति की बात करने और हत्या की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बात, ये जैसा मैं संदीप अखिल जी की बात से सहमत हूँ कि राजनीति के अंदर में बोलने में एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बात आज राम जी के संदर्भ में जब बात आ रही है, राम जी के संदर्भ बात आ रही है, और जब कहा जा रहा है, और पूर्व मंत्री जी के द्वारा जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो जब कहते हैं कि हत्या की बात करते हैं, तो हम लोगों ने उस दंश को झेला है, हत्या का। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया छत्तीसगढ़ के अंदर में, सभी हमारे झीरम कांड के अंदर में हमारा शीर्ष नेतृत्व उसमें चला गया हत्या के इसी षड्यंत्रों के कारण। आज भी हम खोज रहे हैं कि वो लोग कौन है जो उस षड्यंत्र के पीछे लगे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे उस दंश के दर्द हमको आज भी है। और जहां तक बात इनकी जो प्रवृत्ति की है, और महात्मा गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर झीरम कांड तक में कांग्रेस ने ही हमेशा खोया है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे आज झीरम कांड में जी तो हमारे लोग कहीं ना कहीं हमने खोया है। तो उसमें ये हत्या वाली जो प्रवृत्ति है, ये सोच है, ये इस मानसिकता है, इन सोच के कारण ऐसी परिस्थितियां आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक विषय ऐसा है जिसको लेकर हम संवेदनशील रहते हैं। और हम तो उस कार्यक्रम के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सबका स्वागत है, सब आए और इस ननिहाल में, राम जी के ननिहाल में आकर उस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। ठीक है रजनीश जी, बीजेपी ने भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनवा दिया, और कांग्रेस जो कथित तौर पर आप जिस पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग विरोध करते रहे, साजिशें करते रहे, राम मंदिर ना बने। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि कोई भी कांग्रेसी ऐसा होगा जो उस मंदिर में जाकर माथा ना टेकेगा? ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है मेनन जी, लेकिन मुझे इसलिए मैंने कथित तौर पर लगा दिया मेनन जी, मुझे पता था कि आपकी आपत्ति आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सेफ खेल गया। खैर रजनीश जी, अब मुझे बताइए, जब इतना अच्छा भव्य आयोजन हो रहा है, तो वहां पर देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आकर के हमारे छत्तीसगढ़ में राम जी के ननिहाल में उनकी कथा का वाचन करेंगे, नाट्य प्रस्तुतियां होंगी, सब होगा। तो मैं बीजेपी के नेताओं को पहली सफे में बैठा हुआ देखूंगा या नहीं, ये बताइए मुझे। क्या आप लोग बैठे रहेंगे बड़ा दिल करके, या सियासी शगुफे जो हैं वो राम की आस्था पर भी भारी पड़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में लोगों पर? देखिए अभिलाष जी, मैं थोड़ा सा जो पिछला बात उसको भी आपने जो कथित शब्द कहा, मेरे को लगता है ये उचित नहीं था। कांग्रेस जो ताला खुलवाने की बात करती है, यदि उस कहानी में जाएंगे तो बड़ा लंबा उसका कहानी है कि ताला खुलवाया, उसके बाद क्या क्या हुआ और क्या ताला खुलवाया, वो जज ने फैसला दिया था। लेकिन राम मंदिर के आपने कहा कि इन्हों राम मंदिर में जाते दिखेंगे, तो मैं आपको बताऊं, कई जब राम मंदिर बनने के लिए पूरे देश में एक भक्तों का अभियान चला कि जो कुछ राशि समर्पित करना चाहता है, तो उस समय इनके नेताओं का क्या क्या बयान मंदिर के निर्माण को लेकर आया, वो सब तमाम ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध है, अवेलेबल है। इन्होंने कितना उसका स्वागत किया राम मंदिर निर्माण बनते तब, और अभी भी लेकिन उस राशि का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध नहीं है। उसमें ये कर रहे हैं, राशि का रिकॉर्ड आप जाके उनसे मांगो ना, यदि आपको देना नहीं है तो ये बात मत करो आप। और आपके चरित्र इसी में तो आ रहा है ना, आपको हिसाब चाहिए, आपको जो चंदा मिलेगा उसका हिसाब नहीं दोगे, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चलाओगे, उसका हिसाब देश को नहीं दोगे, चीन से चंदा लोगे, और राम मंदिर बन रहा है उसका चंदे का 200 रुपया दे दिया, उसको हिसाब चाहिए कांग्रेस को। तो पीएम केयर फंड का हिसाब, पीएम केयर फंड का हिसाब कोई दे रहा है क्या? अरे पीएम केयर फंड का जाके पीएम केयर फंड का हिसाब कोरोना काल से अब तक कोई दिया है ना? हम लोग बता रहे हैं पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, पीएम का ऑनलाइन कहां से फंडिंग हो रही है, कहां जा रहा है? यदि नहीं है, इतना भी जानकारी नहीं है, तो मैं एक ये दे दूंगा, यूट्यूब पे चले जाइए उसका भी आपको ऑनलाइन बता दीजिए। पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का दीजिए, जिसमें पैसा दबा के खा के बैठे हो, कहाँ लगाए उसका हिसाब दो। और अभिलाष जी, बिल्कुल ऑडिट होता है, हर ऑडिट होता है, ऑडिट पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के उसके हिसाब दिया जाता है। अच्छा रजनीश जी, ये बताइए आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं कल? नहीं, देखिए इनका सफेद झूठ है, इनका जो चरित्र है वो दिख रहा है। अभी इन्होंने कहा सभी सांसद विधायक सभी को दिया गया, मेरे को तो आज तक कोई न पटवारी फोन किया है ना मेनन जी, ये तो गलत बात है। मेनन जी आप मतलब कह रहे हैं कि हम निमंत्रण दे रहे हैं, इतने सम्मानीय हमारे रजनीश जी विधायक हैं।
और आगे बता देता हूँ जी, न एक तो कोई कागज चिट्ठी पत्री आई है, न ये अपने कार्यालय से पता लगा लेंगे, जिनके कार्यालय में होगा। अरे कार्यालय क्या, कार्यालय में देख के मैं कार्यालय में क्या जाऊंगा तो हो जाएगा वो। आप जब इतने ही आपके कार्यालय में पता लगा लीजिए, आपके कार्यालय में जरूर आया होगा। ठीक है, अच्छा कार्यालय में छोड़ के आ गए हैं, कार्यालय में छोड़ के आ गए हैं या किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कर दिए। ठीक है, तो इनका जो चरित्र है वो सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए रामायण कर रहे हैं। ठीक, नहीं ऐसा नहीं रंजीत जी, आप इसका व्यथा ना ले, और सम्मान पूर्वक आप तक कार्ड पहुंचे होंगे, आने वाला हम आमंत्रित करते हैं इस माध्यम से कि आप आए, जरूर आए, स्वागत है आपका। महीने बाद जवाब देने वाली है। ठीक है, इतना ढोंग नाटक नौटंकी जिस चीज में करने वाले हैं, मोटा मोटा जनेऊ पहन ले, सूट के सामने जनेऊ पहन ले, पूरा मुंह में भगवा वस्त्र लटका ले, मुंह में चंदन पोत ले। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि कितने सनातनी है, कितने सनातन धर्म ये तो वैसे ही बात हो गई कि गोडसे की पूजा करो और बाहर विदेश में जाकर गांधी जी को याद करो। चलिए ठीक है, मैं एक बार जल्दी से संदीप अखिल जी के पास आना चाहूंगा। संदीप अखिल जी, ठीक है, संदीप अखिल जी मुझे ये बताइए, एक तरफ हम रामायण से सीखते हैं कि कैसे आपको क्षमा करना है, हम राम से सीखते हैं कि कैसे अपने आदर्शों को स्थापित करना है, कैसे हमने देखा कि जो लोग उनकी शरण में आए, भले ही वो दुश्मन के खेमे के थे, उन्हें भी गले लगा लिया गया। और इसी छत्तीसगढ़ में गलबैयां करते घूमते रहने वाले नेता रामायण जैसे आयोजन में कार्ड दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, लेकिन मंच पर कह रहे हैं कि हम तो बुला रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो असल राम भक्त क्या कहीं राम काज हो रहा होगा तो क्या पीले चावल का इंतजार करेगा, पहली चीज। और कोई अगर असल राम भक्ति कर रहा होगा तो वो क्या ये देखेगा कि ये दूसरे दल का आदमी इसे कार्ड देना है कि नहीं देना है। तो क्या आपको लग रहा है कि दोनों जो कह रहे हैं वैसा कर नहीं रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है अभिलाष जी आपका। और यदि दोनों दल मतलब रामचरितमानस की इस बात को उठा लें कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यदि संसार में सब जगह सिया राम देखने लग जाएं, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तो इनमें किसी का दोष नजर नहीं आएगा। और भगवान तो ऐसे हैं कि मरा मरा नाम लेने से भी जो है कल्याण हो जाता है, वो भी राम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई रामायण के बारे में राजनीति भी कर रहा हो तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के बारे में स्मरण तो हो रहा है, कुछ लोग एकत्रित तो हो रहे हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में, क्योंकि प्रभु श्री राम का जीवन के बहुत सारे कार्यकाल जो है, वनवास के काल जो हैं यहाँ बीते हुए हैं, और वनवास ही जो ऐसा है जो प्रभु श्री राम के चरित्र को विराट बना देता है। यदि श्री राम केवल राजा राम होते तो शायद उतना विराटता उसमें नहीं होती, लेकिन वो वनवासी थे, वनवासी श्री राम थे, इसीलिए वो वनवासी जो समय है, वनवास का जो समय है वो छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के राजनेता जो हैं, मैंने जो पहले भी कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ल्यूं जो जान निहारा, इस पंक्ति के साथ आगे बढ़ें। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ नजर आएं, कांग्रेस के नेता नजर आएं, आम आदमी पार्टी के नेता नजर आएं, और वास्तव में जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो किया जा रहा है वो सार्थक होगा, राम के चरित्र को हम समझ पाएंगे। गिरा अरथ जल बीच सम, कहिए तब भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। भगवान को तो जो दुखी हैं, जो पीड़ा में हैं, वो लोग पसंद हैं। वो लोगों को सबसे पहले भगवान जो है, ईश्वर जो है वो देखते हैं, श्री राम जो है उन्हें प्रेम करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम के चरित्र को समझने के लिए जितने भी राजनेता रामायण पर चर्चा कर रहे हैं वो जरूर ध्यान से अच्छे से पढ़ें। यदि श्री राम के आप भक्त हैं तो मैं दावे के साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से कह सकता हूं कि वो अमर्यादित हो ही नहीं सकता है, वो भाषाई मर्यादा में सदैव रहेंगे। यदि वो राम भक्त की बात करने वाले तो मर्यादा यदि राम भक्त नहीं है, राम जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जो है बन रही है, बार बार हम मर्यादाएं लांघ रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, और ये सही बात है कि राम के रास्ते पर जो चलता है वो भरत जैसा होता है, जो राज त्याग करके आता है, और राम के रास्ते पर चलकर जिन्हें राजकाज मिलता है उनकी तुलना विभीषण से होती है। अब इस सत्ता में राम को कौन अपना जरिया बना रहा है, कौन आस्था के लिए उन्हें याद कर रहा है, ये वक्त बताएगा। लेकिन राम के जरिए
राज करने की इच्छा जो है वो छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रभावी हो गई है, बड़ी प्रबल हो रही है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। राम किसका साथ देंगे इस मामले में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं श्री कुमार मेनन साहब, आपका भी शुक्रिया, साथ ही साथ रजनीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप अखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो रामायण आप छत्तीसगढ़ में देश में लोगों को सुनाते पढ़ाते आ रहे हैं, सियासत भी उसके कुछ अंश लेकर के उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। नमस्कार।